हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हैं। वो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, करें कि वैयक्तिक पत्र किसके मध्य लिखा जाता है। तो वैयक्तिक पत्र किसके मध्य लिखा जाता है? ए ऑप्शन करें कि सगे संबंधियों या मित्रों के मध्य, बी नंबर करें व्यवसायियों के मध्य, पाठक और संपादक के मध्य, सरकारी अधिकारियों के मध्य। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। जो वैयक्तिक पत्र होता है वे सगे संबंधियों मित्रों के मध्य लिखा जाता है। देखिए, पत्र जो हैं आपके दो प्रकार के हैं। एक है अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, और एक है औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। ठीक, तो देखिए अनौपचारिक पत्र क्या होता है? या जो है उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे पत्र लेखक का व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है, जैसे अपने मित्रों, माता पिता और अन्य संबंधियों को। ठीक, तो उन्हें हम अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत रखते हैं। औपचारिक पत्र वो होता है, वे पत्र हैं जो किसी व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति को भेजे जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक, तो ये जो है अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा, सगे संबंधियों मित्रों के मध्य। ठीक, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कहें कि जब किसी एक व्यंजन का अर्धांश उसी के पूर्ण रूप से संयुक्त हो जाता है तब कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? ए नंबर कहें संयुक्त, बी नंबर ऑप्शन करें द्वित्व, या वियुक्त, या शिथिल। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। जब किसी एक व्यंजन का अर्धांश उसी के पूर्ण रूप से संयुक्त हो जाता है तब उसे हम द्वित्व कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन करें कि छुटाऊ, बड़ाऊ, प फ ब भ म आदि का उच्चारण किससे होता है? करें कंठ से, तालु से, ओष्ठ से, या मूर्धन्य से। बताइए भी कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। ओष्ठ से होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, तो जिनको बोलने में दोनों ओंठ मिले तो वहाँ पर ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। तो ये आपका जो ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ स्वर जो है, और पा फा बा भा मा, ये जो है आपके ओष्ठ के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, करें कि उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो बताइए उच्छिप्त व्यंजन कितने? तो करें कि 2, 4, 3, 5। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन सी? ड़ और ड। ठीक, तो ये आपके क्या हैं? 2 उच्छिप्त व्यंजन है। देखिए ड और ढक्कन वाला ढा में जो है नुक्ता लगाने से ये बने हैं। ठीक, नुक्ता, इसे जो बिंदी लगी है उसको क्या बोलते हैं? नुक्ता। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 2 जो हैं उच्छिप्त व्यंजन की संख्या है। देखिए उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं? कह रहे हैं कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा का अनुग्रह भाग जो है एक झटके के साथ नीचे गिरता है, उन्हें हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। ठीक, तो आपके 2 उच्छिप्त व्यंजन है। आइए आगे देखते हैं। अगला है, कह रहे कि स्वर संधि के कितने प्रकार की होती हैं? ठीक, तो स्वर संधियाँ कितने प्रकार की होती है? कह रहे कि 2, 3, 4, 5। तो कितनी प्रकार की होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर से हो जाएगा। 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। ठीक, तो इस प्रकार 5 प्रकार की जो हैं स्वर संधि के भेद हैं। ठीक, और संधियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, तो ये जो है स्वर संधि के कितने भाग होते हैं? 5 भाग। तो डी नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला देखिए। अगला है, कहें कि मद माता में कौन सा समास है? मद माता में कौन सा समास है? ए नंबर कहें अव्ययी भाव, बी नंबर कर्मधारय समास, सी नंबर द्वंद्व समास, और डी नंबर कहें कि तत्पुरुष समास। बताइए। देखिए मद माता, देखिए मद माता का जब आप समास विग्रह करेंगे तो मद से माता, मद से माता। तो देखिए इसमें आपकी क्या आ रही है? तो यहाँ पे विभक्ति आ रही है, तो यहाँ पे आपका से है, तो ये करण तत्पुरुष समास आएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो कर्मधारय समास क्या होता है? इसका पहला पद विशेषण होता है और अंतिम पद क्या होता है? संज्ञा होता है। तो उसी को क्या कहते हैं? कर्मधारय। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास में जो है उसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, और ये जो है योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास में
उसमें क्या लगता है, पहले मूल शब्द के क्या लगे रहते हैं, अव्यय रहते हैं, तो इस प्रकार आप पहचान लेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर मध्यमाता में तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो डी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहें इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है? देखिए नहीं वाला आपको ध्यान देना है। कहें कि निशेष, निर्देश, निर्बल या निर्वाह, तो किसमें नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। निशेष में जो है निर उपसर्ग नहीं है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसके अलावा, देखिए यहाँ अंडरलाइन है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है रेखांकित शब्द में अव्यय है। चलिए, तो इसमें अव्यय आपको बताना है। कहें कि स्थानवाचक है, व्यतिरेकवाचक है, दिशावाचक है या कालवाचक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। व्यतिरेक वाचक जो है इसमें जो है अलावा में अव्यय है, तो इसका 8 का आपका बी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानना है। तो यहाँ पे आपको तत्सम शब्द को पहचानना है। कहने की उच्च, अकाज, ऊनी या सिक्त, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो आपको यहाँ क्या बताना है? तत्सम शब्द, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। उच्च जो है एक तत्सम शब्द है। उच्च जो है एक तत्सम शब्द है। देखिए उच्च का आपको तद्भव पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? ऊंचा हो जाएगा। क्या भाई? ऊंचा। ठीक, ऊंचा जो है क्या है? तद्भव है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है सही हो जाएगा। देखिए अकाज, अकाज आपका क्या है? आपका तद्भव है, और इसका जो है तत्सम क्या हो जाएगा? आकार हो जाएगा। क्या है? आकार, अकार्य। ठीक, आइए अगला देखते हैं। अगला है कह रहे निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो इसमें आपको तद्भव शब्द बताना है। करें ने, नग्न, क्षमा, नख, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए तद्भव आपसे पूछा है, तद्भव आपसे पूछा है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? स्नेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्नेह। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है? तद्भव है। ठीक, अगला है कह निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्ध तत्सम को पहचानना है। करें कि कोयल, आज्ञा, ऊन, तेल, तो कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर जो है अर्ध तत्सम, तो बी नंबर सही हो जाएगा। आज्ञा जो है इसका अर्ध तत्सम है। देखिए अर्ध तत्सम क्या होते हैं? कहने कि उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्रकृति भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप के हो गए हैं, उन्हीं को हम अर्ध तत्सम कहते हैं। जैसे बच्छ, आगे, मुंह, चंद बिंदी रहेगी भी, मुंह, और वंश है। ठीक, तो इस प्रकार जो है ये अर्ध तत्सम कुछ शब्द हैं। ठीक, तो बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए, कहने के निम्नलिखित में कौन सा देशज शब्द है? कौन सा देशज शब्द है? कहने जूता, कीमत, हैजा, देहात, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। जूता जो है देशज शब्द है, तो ए नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। देखिए हैजा कहाँ के है? ये अरबी भाषा का शब्द है। हैजा जो है अरबी भाषा का शब्द है। कीमत जो है आपका अरबी भाषा का शब्द है, और देहात जो है ये फारसी शब्द का है। कौन सा? फारसी भाषा का शब्द है। ठीक, तो जूता जो है आपका देशज शब्द के अंतर्गत आएगा, तो ए नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला निम्नलिखित विशेषणों में से सर्वनाम को पहचानिए। तो इसमें आपको सर्वनाम बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? कहीं आगामी, शांत, काला या तुम, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। डी नंबर जो है ये जो है सर्वनाम है। ठीक, तो ये मध्यम पुरुष। ठीक है, तो आपका डी नंबर चला जाएगा। ठीक, तो सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं, और ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है आपके 3 भागों में बांटा गया है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये मध्य पुरुष के अंतर्गत तुम आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कहने की प्रखर शब्द है। देखिए प्रखर कहने के शब्द है कि संज्ञा है, प्रविशेषण है, क्रिया विशेषण या विशेषण है। देखिए प्र जो है आपका क्या है? यहाँ पे विशेषण शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए प्रखर मान क्या होता है? तेज, तेज या तीक्ष्ण। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। प्रखर ये विशेषण शब्द है। आइए अगला देखते हैं। अगला है कहने कि प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कहने कि रीतिवाचक है, परिमाणवाचक है, स्थानवाचक है या कालवाचक है, तो कौन सा हो जाएगा? बताइए।
तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर चला जाएगा। देखिए प्रतिदिन मतलब कि डेली, तो कहने का मतलब ये कालवाचक क्रिया विशेषण है, तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है कहने निम्न से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए, तो यहाँ पे आपको क्रिया विशेषण अव्यय चुनना है। कहने कुत्ता भौंक रहा है, गम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती रही, तो ये रात भर है, ठीक है, रात भर, ठीक। चलिए तो कौन सा हो जाएगा इसमें, तो कहने की क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए, तो 16 का कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर चला जाएगा, अधिक मत बोलो, तो इसमें आपका क्रिया विशेषण के हो जाएगा, तो सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, करें कि 17 नंबर, वह सोता है परंतु बहुत सपने देखता है, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित शब्द को पहचान कीजिए। कहें कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय है। और कहने कि वह सोता है परंतु बहुत सपने देखता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए, तो ये जो है आपका आप जो है परंतु जो है रेखांकित शब्द है, तो बताइए कौन सा है, कहने संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेष अव्यय, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, परंतु जो है रेखांकित शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है अव्यय हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कहने कि मैं भी जाऊंगा रेखांकित शब्द को पहचानिए, मैं भी जाऊंगा रेखांकित शब्द को पहचानना है, तो देखिए भी जो है आपका रेखांकित शब्द दिख नहीं रहा, ठीक है, बी, तो कहने प्रत्यय है, उपसर्ग है, निपात है या संज्ञा है, तो बताइए तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। भी जो है आपका कैसा है, यह एक निपात है, ठीक है, निपात है, ठीक है। तो ये वाक्य जो निपात होते हैं ये वाक्य के तो भाग होते हैं लेकिन वाक्य के अंग नहीं होते हैं, ठीक, तो ये आपका सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। निपात आपके कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के होते हैं। अगला देखिए, कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है, आंख का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है। कहने की अच्छी, नयन, दीर्घ, दीर्घम्बु, तो कौन सा इसमें कहने की आंख का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। दीर्घम्बु जो है यह जो है आंख का पर्यायवाची नहीं है, अच्छी है, नयन है और दीर्घ है, ये जो है आंख के पर्यायवाची है। आगे देखते हैं, अगला है, कहने उसे एक अक्षर नहीं आता, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए, तो ये आपका अक्षर जो है रेखांकित शब्द है, ठीक है, दिख नहीं रहा, तो ये रेखांकित जो है अक्षर जो है रेखांकित शब्द, तो अक्षर को आपको विलोम इसका बताना है, अक्षर का विलोम बताना है। कहने कि क्षर होगा, व्यंजन होगा, स्वर्ण होगा, वर्णमाला होगा, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। अक्षर का जो है क्या हो जाएगा, क्षर जो है इसका विलोम हो जाएगा, तो ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही नहीं है, सही है इसमें सही बताना है। कहने कि ललित, कलित, फुट, फट, बंदी, वंदी, गे, जे, तो कौन सा इसमें सही जोड़ी है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। बंदी जो और वंदी जो है इसका सही जोड़ी वाला शब्द हो जाएगा, सही जोड़ी वाला शब्द हो जाएगा, ठीक है। देखिए बंदी माने आप जानते हैं क्या होता है, गुलाम, क्या होता है, गुलाम, ठीक, और वंदी माने होता है खतरा, खतरा, ठीक, तो ये जो है आपका सही जोड़ी वाला शब्द हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। आइए आगे चलिए, अगला है, कहें इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे गिना ना जा सके, बताइए तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो जिसे गिना ना जा सके, तो कौन सा हो जाएगा, अनगिनत, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा, जिसे गिना ना जा सके, अनगिनत। अगला है, कहें कि दायां रास्ता साफ हो, रेखांकित शब्द क्या है, कहें कि विस्मयादि बोधक शब्द है, देखिए ये दायां जो है रेखांकित शब्द है, ठीक, शब्द समुच्चय बोधक शब्द है, संबंध बोधक शब्द है या परिमाणवाचक है, तो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा 20, तो ये कैसा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर से चला जाएगा। दायां रास्ता साफ है, तो ये संबंध बोधक शब्द हो जाएगा, तो इसका सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है, करें बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, कौन सा कारक है, करें कि अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक या करण कारक, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, करण कारक है, तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो यहाँ करण कारक हो जाएगा। देखिए करण कारक क्या होता है, जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो
हो वह जो है करण कारक कहलाता है। देखिए किसके सहायता से, तो बस के सहायता से। तो जिसके सहायता से कार्य संपन्न होता है वहां पर करण कारक होता है। ठीक है, तो इसके से कारक चिन्ह है से के द्वारा। ठीक है, से के द्वारा। आगे देखते हैं, कह रहे कि किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है। कह रहे कि संज्ञा से, क्रिया विशेषण से, क्रिया से या विशेषण से। तो कौन सा हो जाएगा इसमें सही ऑप्शन। कह रहे कि देखिए संज्ञा से, संज्ञा आगे लिखी तो वहाँ से पता चलता है कि एक वचन है, दो वचन है। क्रिया अनुसार जैसे इज एम आप वहाँ लगाते हैं इंग्लिश में, तो उससे पता चलता है कि ये क्रिया लगाई है तो आर लगाया तो मतलब कि बहुवचन में वचन है। ठीक है, संज्ञा। तो इस प्रकार आप यहाँ देखते हैं। ठीक है, और विशेषण में तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। क्रिया विशेषण में जो है वचन की पहचान नहीं होती है। ठीक, तो यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, कहें कि वाच्य के कितने प्रकार हैं। चलिए भाई वाच्य के बताइए कितने प्रकार हैं, आसान क्वेश्चन है। करें 3, 4, 1, तो कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए वाच्य के कितने भेद हैं, 3 भेद। कौन कौन, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। ठीक, तो 3 भेद होते हैं इसके। चलिए अगला है, अगला है कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। कह रहे कि वे गए, वे खा रहे थे, वे गए थे, वे सोकर उठे हैं। तो बताइए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए पूर्ण भूतकाल मतलब कार्य जो है भविष्य भूतकाल में पूरा हो चुका है। तो कौन सा हो जाएगा सही, तो कौन सा हो जाएगा, सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। कह रहे कि वे गए थे मतलब ये बीत चुका है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पूर्ण भूतकाल किसमें है, सी नंबर ऑप्शन में सही हो जाएंगे। देखिए भूतकाल के कुल कितने भेद हैं, तो यहाँ पे 6 भेद होते हैं। ठीक है, कितने, 6 भेद होते हैं भूतकाल के। देखिए सामान्य भूतकाल आप जानते हैं, सामान्य भूतकाल, सामान्य पहला हो गया, दूसरा हो गया आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल, तीसरा हो गया पूर्ण भूतकाल, चौथा हो गया अपूर्ण भूतकाल, पांचवा हो गया संदिग्ध भूतकाल, और एक है भाई छठा है हेतु मद भूत। ठीक, तो इस प्रकार आपके 6 भाग होते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला है, कहते रेखांकित शब्द का बहुवचन बताइए। देखिए ये जो है नदी जो है आपका रेखांकित शब्द कम दिख रहा है, तो ये रेखांकित है। ठीक, चलिए करीब बारिश के कारण नदी का बहाव तेज हो गया था। तो यहाँ नदी का आपको यहाँ पर बहुवचन यहाँ पर भरना है। तो कहने की नदियाँ हो जाएगा कि नदियों हो जाएगा कि नदियों हो जाएगा या नदियाँ हो जाएगा। चलिए भाई कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए नदियों हो जाएगा। देखिए बारिश के कारण नदियों का बहाव तेज हो गया। देखिए नदियाँ नहीं कहेंगे। ठीक है, यहाँ लगाएंगे तो बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। कह रहे हैं कि 2 होते हैं। देखिए अर्थ के आधार पर बताना है, 4 होते हैं, 6 होते हैं या 8 होते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा। अर्थ के आधार पर जो है वाक्यों के भेद कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं। कौन कौन से भी, पहला आपका है विधानवाचक वाक्य। दूसरा कौन सा है, निषेधवाचक है। तीसरा है प्रश्नवाचक है, और इसको हटाते हैं। तीसरा हो गया। चौथा देखिए, चौथा कौन होता है, विस्मयादिबोधक। ठीक है, विस्मयादिबोधक हो गया। 5वां कौन सा है, आज्ञावाचक हो गया। ठीक है, आज्ञावाचक 5वां हो गया। छठा हो गया, छठा इच्छावाचक होता है। और 8वां होता है संकेतवाचक। ठीक है, तो आप इस प्रकार आपके कुल अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। तो यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए संकेतवाचक कैसे होते हैं, कह रहे हैं संकेतवाचक वे शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरे क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, उन्हें हम संकेतवाचक कहते हैं। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, तो और सब आप शायद जानते ही हैं, आज्ञावाचक क्या होता है, इच्छावाचक क्या होता है, संदेहवाचक क्या होता है, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, ठीक, निषेधवाचक और विधानवाचक वाक्य। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, करे कि हाय मुझे क्या हो गया में वाक्य का प्रकार पहचानिए। देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का लगा है, तो कौन सा हो जाएगा,
तो ऑप्शन नंबर इसका आप जान गए होंगे कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। विस्मयवाचक जो है आपका यहाँ है, ठीक है। अगला है शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य यहाँ पे पहचानना है। कह रहे कि मेरी 5 बहनें और एक भाई है। फिर कह रहे हैं मेरी 5 बहनें और एक भाई है। फिर कह रहे हैं कि मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। डी कह रहे हैं मेरी एक भाई और 5 बहनें। तो इसमें बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मुझे पढ़ना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। देखिए ये जो है यहाँ पे पूर्ण विराम पर आपको क्या करना है, रेखांकित शब्द है, ठीक है, ठीक है। ये ऐसे है और इसके नीचे रेखांकित शब्द कम दिख रहा है, ठीक है। चलिए करें कि मुझे पढ़ना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। कैसा है, कहें अर्ध विराम है, अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, संकेतवाचक। तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर से हो जाएगा, जो है पूर्ण विराम है। अगला है द्वंद्व समास में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहें कि अवतरण, संयोजक, त्रुटिबोधक या अल्प विराम। तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर से हो जाएगा, संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया। जैसे माता तो पिता, ठीक है, तो यहाँ संयोजक शब्द का प्रयोग हो जाता है, ठीक है, चिन्ह का प्रयोग होता है, तो बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है करें दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया, रेखांकित मुहावरे का अर्थ। तो ये आपका मुहावरा है, तो इसका सही अर्थ कलेजा पसीज गया का सही अर्थ आपको बताना है। करें कि दिल बैठ जाना, हालत खराब होना, गर्मी लगना या दया उत्पन्न होना। तो कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर सही हो जाएगा, दया उत्पन्न होना, ठीक। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति है। चलिए भी बताइए, हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक। करें कि मान ना मान में मैं तेरा मेहमान। करें कि मार मार कर हकीम बनाना, पराये धन पर लक्ष्मी नारायण। करें कि डी नंबर करें कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक का अर्थ है मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगला देखिए, करें कि जो कठिनाई से मिलता है वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। कौन सा हो जाएगा, जो कठिनाई से मिलता है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, दुर्लभ। तो जो कठिनाई से मिलता है उसे एक शब्द वाक्यांश में कहेंगे दुर्लभ। अगला है दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। कहीं शक्ति होता है, ईंधन होता है, उदवांग होता है या उदग्र होता है। तो कौन सा हो जाएगा, ईंधन का समानार्थी शब्द शक्ति होता है, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहने की ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है। कहने की धौलपुर, सरगुजा, मथुरा या आगरा। तो इसमें देखिए नहीं वाला आपको बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। सरगुजा जो है ब्रज भाषा का क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, और धौलपुर जो है, मथुरा और आगरा जो है ब्रज भाषा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला है, करें कि सुख सागर की रचना किसने की है। तो सुख सागर की जो लेखक कौन है इसमें, करें सदल मिश्र हैं, लल्लू लाल हैं, इंसा अल्लाह खां हैं या सदासुख लाल हैं। तो कौन से हैं सुख सागर के रचनाकार, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा, सदासुख लाल जी हैं, ठीक, तो डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, करें कि खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है। तो खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है, करें कि वज्र, अवधी, दक्षिणी हिंदी या अपभ्रंश। तो किससे हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, अपभ्रंश भाषा। खड़ी बोली हिंदी का विकास जो है अपभ्रंश भाषा से हुआ है। अगला देखिए, यहाँ पे आपको इंग्लिश में अनुवाद दिया है, उसको हिंदी आपको यहाँ पे ऑप्शन में बताना है। अगला देखिए, कहें कि द राइट टू एजुकेशन नाउ इज ए फंडामेंटल राइट। तो इसका सही हिंदी इसकी कौन सी हो जाएगी, चलिए देखिए कौन सी सही हो जाएगी। चलिए कहें कि शिक्षा का अधिकार अब मूल अधिकार है, ठीक, तो इसका मतलब कि ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ए नंबर इसकी इंग्लिश सही हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार अब मूल अधिकार है। आइए अगला देखते हैं। अगला है, कहें कि एक धान्य कृषि करने में बड़े जोखिम है, अंग्रेजी में सही अनुवाद होगा। चलिए भाई बताइए 42 नंबर का कौन सा हो जाएगा। देखिए
यहाँ पे आपको पकड़ना है। देखिए जोखिम मतलब रिस्क जिसमें होगा वही आपका ऐसे। देखिए कुछ वर्ड जो होता है आपका अगर आपको स्पेलिंग पता है तो आप ये कोई कठिन चीज़ नहीं है। तो आप अगर देखिए कह रहे हैं कि जोखिम, कभी कभी सब में नहीं देखा रिस्क, तो ऐसे भी एलिमिनेट आप कर दीजिएगा। देखिए रिक्स सिर्फ एक ही वर्ड में आया है, मतलब कि और किसी में रिक्स आपको नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब कि आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मोनोकल्चर कैरीज ग्रेट रिस्क, ठीक, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। देखिए ये छोटा सा गद्यांश, इसके बाद और देखिए यहाँ भी देखिए, यहाँ जाइएगा नहीं, अभी क्वेश्चन 43 से 46 तक जो है आपका पैसेज का है, और इसके बाद आपके 4 क्वेश्चन जो है और है, ठीक। तो आइए देखते हैं, जल्दी से पैसेज पढ़ देते हैं फिर इसके क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए देखिए 43 से 46 तक इसी पैसेज को पढ़ना है और इन्हीं को जवाब। आइए देखते हैं, करेंगे आज समाज में अपराध और बुराइयां दिखाई देती हैं, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, हर व्यक्ति स्वार्थ से घिरा है, ठीक है। उसका मूल कारण प्रेम का ना होना, ठीक, क्या प्रेम का ना होना। हिंसा, द्वेष, वैमनस्य, शत्रुता आदि विकारों का उद्भव भी प्रेम के अभाव में होता है। प्रेम सुखी जीवन का आधार है। प्रेम के अनेक रूप होते हैं, मातृ प्रेम, पारिवारिक प्रेम, ईश्वर प्रेम, देश प्रेम आदि। प्रेम का एक रूप चाहे कोई भी हो, वह प्रगाढ़ और मधुर संबंधों को बनाने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं, बनाने वाला है। प्रेम के कारण ही समाज या राष्ट्र प्रगति करते हैं और अनेक समस्याएं स्वतः सुलझ जाती हैं। दो समुदाय, समाज या राष्ट्र प्रेम के कारण ही एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक। किसी समस्या का हल भी प्रेम से ही निकाल सकता है, क्रोध या झगड़े से नहीं। समाज में फैली सांप्रदायिकता, भेदभाव, द्वेष, शत्रुता, आतंकवाद आदि को यदि मिटाना है तो पहले लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न करना होगा। समाज और राष्ट्र भी तभी प्रगति कर सकते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं जब आपसी संबंध सुदृढ़ हो और एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना हो, और यह सब एक चीज में संभव है और वह है प्रेम, ठीक। आइए देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन है तो देखिए। करें कि दो समुदाय और दो राष्ट्र को कौन सी भावना जोड़ सकती है। करें व्यापार को बढ़ाने की भावना नहीं, कला के विनिमय की भावना नहीं, बंधुत्व की भावना, फिर कह रहे हैं कि प्रेम की भावना। तो कौन सा हो जाएगा सही ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए प्रेम बार बार आया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर आप सही भरेंगे, प्रेम की भावना। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आतंकवाद को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए। करेंगे मित्रता की भावना जगाना चाहिए, लोगों को शिक्षित करना चाहिए, व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहिए, या एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना जगाना चाहिए। देखिए आपने पढ़ा था तो आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना जगाना चाहिए। अगला है, करें प्रेम के कितने रूप होते हैं बताइए। करें कि मातृ प्रेम, पारिवारिक प्रेम, ईश्वर प्रेम, तो अभी आपने सब देखा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, डी नंबर सही हो जाएगा, ए बी सी, ठीक। आइए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण क्या है। करें आपसी शत्रुता, प्रेम का अभाव, तो कौन सा हो जाएगा भाई, देखिए बी नंबर आपका सही हो जाएगा, जो है समाज में होने वाले अपराध नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण क्या है, प्रेम का अभाव। चलिए करें कि अमर सिंह राठौर किस विधा की रचना है। तो अमर सिंह राठौर जो है किस विधा की रचना है। करें निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, या नाटक है, तो कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा सही ऑप्शन, तो आपका यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा, या जो है ये क्या है, नाटक है, ठीक है। तो क्या है, अमर सिंह राठौर जो है क्या है, एक नाटक है। अगला है, कहें कि काठ का सपना किसकी रचना है। तो काठ का सपना किसकी रचना है। करें कि मुक्तिबोध की है, जैनेन्द्र की है, बालकृष्ण भट्ट की है, या यशपाल की, कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, काठ का सपना जो है मुक्तिबोध की रचना है। अगला देखिए, कह रहे कि कागज की नाव उपन्यास किसकी रचना है। कह रहे कि ममता कालिया की, नासिरा शर्मा की, सुनीता जैन की, या चित्रा मृदगल की, कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, कागज की नाव जो है नासिरा शर्मा की रचना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ है। बताइए, कहने की अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, उर्दू, तो कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, फ्रेंच भाषा में हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।